इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर भारतवासी के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर मुखर्जी ने हमेशा भारत की एकता पर जोर दिया। उनका संकल्प था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से जम्मू कश्मीर की परमिट प्रथा समाप्त हुई है, जो देश की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण था। जी कैसे महान नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी, और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी, और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में, और वहाँ पर परमिट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर दो संविधान बनाए गए, दो प्रधान बनाए गए, दो निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और बिना परमिट के ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। और जो ही वो प्रवेश किया, वहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो अनसुलझा क्वेश्चन है कि 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, परंतु परमिट प्रथा समाप्त हुई। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हमें गर्व है कि धारा 370 को समाप्त किया। आज वहाँ पर एक संविधान है, एक प्रधान है, एक निशान है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, और उनके दिखाए हुआ जो मार्ग है, ये विकसित राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ेगा। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक रास्ता दे करके गए हैं, और हम सब उनको याद कर रहे हैं। खबर फिरोजपुर से है। यहाँ पर पुलिस के जरिए नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 किलो से ज़्यादा मादक पदार्थ बरामद किया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि सीमा पार से आ रहे नशे की खेप भारत के युवाओं को खोखला कर रही है। हम पूरी तत्परता से नशा तस्करों पर कड़ी नज़र रखे हैं। यही वजह है कि गुप्त सूचनाएं मिलने के बाद हम सख्ती के साथ इन तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता भी मिल रही है। आज की सफलता में 4 किलो से ज़्यादा नशे की खेप बरामद की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ
ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਆਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ 4 ਕਿਲੋ 516 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾसिल हुई है। खबर भिवानी से है, जहां पर सब यूनिट की मीटिंग स्थानीय बीटीएम रोड स्थित ऑपरेशन सर्कल कार्यालय में आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता प्रधान सुरेश कुमार हटरिया ने की और संचालन सोमवीर सिंधु ने किया। मीटिंग का उद्देश्य 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बिजली कर्मचारियों का आह्वान करना था। इस मौके पर सर्कल सचिव अशोक ग्योत ने बताया कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है और सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने कहा कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभागों को निजीकरण किया जा रहा है, औने पौने दामों पर अपने चहेतों को सौंपने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसका भार आम जनमानस पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बिजली विभाग का निजीकरण करने की बजाय खाली पदों को भरा जाए। इस अवसर पर जिला सचिव सुमेर आर्य ने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों पर हमले कर रही है। आज हमने 9 तारीख की हड़ताल को लेकर के यहाँ मीटिंग की है और जो 9 तारीख की हड़ताल को हम कैसे कामयाब करेंगे इसको लेकर के हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता और हमारे सबरवन के नेता रणनीति बनाएंगे। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, जो सरकार कर्मचारी जनता विरोधी फैसले लेके आ रही है उसका विरोध करते हुए हम यह हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, आज जो हमने मीटिंग बुलाई है 9 जुलाई की हड़ताल हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जिसमें सभी ट्रेड यूनियन ने भाग ले रही है और हमारी यूनियन ने भाग ले रही है, उसकी रणनीति के लिए बुलाई गई है। हम अपनी सब यूनिटों में जाकर तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ इस हड़ताल में अपनी भूमिका निभाएंगे। जो 8वां वेतन आयोग सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी आज तक मीटिंग भी नहीं हुई है, लगाने की बात तो दूर, तो 8वां वेतन लगाया जाए। हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि हरियाणा के कुछ अलग इनकम के हिसाब से भी और खर्चे के हिसाब से भी हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए। लुधियाना में पश्चिमी की जिमनी चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत को लेकर संगरूर में पार्टी वर्करों में खुशी की लहर देखने को मिली है, जिसको देखते हुए वर्कर्स के जरिए लोगों ने ढोल बजाकर नाच कर खुशी जाहिर की। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਆ। 10,000 ਪਲੱਸ 10,637 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਏ ਨੇ, 6 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ चुके ने, सारे ग्रांट आ रही है जी बड़ी। खबर चंडीगढ़ से है, यहाँ पर आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी लोगों को बताएगी कैसे आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों को खत्म किया गया, विरोधियों को जेलों में कैद कर अमानवीय यातनाएं दी गईं, नसबंदी अभियान चलाकर कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया। बीजेपी ने जिलानुसार कार्यक्रमों की योजना रचना तैयार कर नेताओं की ड्यूटियां लगा दी हैं। मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, सांसद जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सर्वजात समाज, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के संगठनों ने हरियाणा के हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति और रजिस्ट्रार के समर्थन में जिला उपायुक्त के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर सर्व जाति समाज के राकेश कुमार ने बताया, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में उप कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ
मुहिम चलाकर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जबकि उप कुलपति और रजिस्ट्रार द्वारा छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। उसके बावजूद भी माहौल को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कार्यरत उप कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर उन्हें बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है, सो जो सरासर गलत और निंदनीय है। राज जी भी बोल लेंगे, थोड़ा बकाना से जी आज राकेश। काफ़ी दिन से हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन चला, उसके वजीफे के पीछे तो सरकार ने वो मांगे तो मान ली, लेकिन उसके बीच में आउटसाइडर लोग एक बिरादरी के खासकर उन लोगों ने वहाँ जो है ना उनको भड़काने की कोशिश की। भाई यूनिवर्सिटी का माहौल उग्र हो, छात्र उग्र होते हैं, भाई अगर इनको भड़काया जाए तो तोड़ फोड़ करेंगे, और ये उनकी शरारत है, भाई ये तोड़ फोड़ करेंगे और इन पर लाठी चार्ज होगा, मुकदमे दर्ज होंगे। तो जो लोग हमारे वहाँ बैठे, जो छात्र बैठे SC BC के आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच में शरारती तत्व ना पड़े वहाँ। और जो वहाँ के VC हैं बलदेव राज जी और पवन कुमार जो वहाँ रजिस्ट्रार हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी बेइज्जती ना की जाए। पढ़े लिखे जो वहाँ के लोग हैं वो, तो इसी उपलक्ष्य में आज बहुत भारी तादाद में SC BC के लोग अपनी एकता दिखाने के लिए और उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए वो उनके साथ अत्याचार ना हो, सरकार उनकी सुरक्षा करे। खबर अमृतसर से है, जहां पर पुलिस रिमांड के दौरान 100 ग्राम मादक पदार्थ और रुपए जब्त किए गए हैं। ध्रुव उर्फ बानू के इकबालिया बयान पर 10,000 रुपए नगद बरामद किए गए। आरोपी अमन उर्फ बिस्सू ने इकबालिया बयान पर राजबीर उर्फ चड्ढा और आरोपी ध्रुव उर्फ बानू के इकबालिया बयान पर बॉबी के बेटे को गिरफ्तार किया है। राजबीर चड्ढा ने अमन को 30 बोर पिस्तौल और रिवॉल्वर बेची थी और इस्सू ने आरोपी ध्रुव को 100 ग्राम मादक पदार्थ बेचा था। इन्हें 20 जून को अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मानयोग कमिश्नर पुलिस श्री गुरप्रीत सिंह जी भुੱਲਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ NDPS ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ CA3 ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ अपने अचीवमेंट एक हासिल की है। टोटल 5 दोषी उन्होंने फड़े ने और 5 दोषी गिरफ्तार किए ने, जिन्होंने कोलों 2 30 बोर के पिस्टल मिले ने। एक अमन उर्फ विशू है, इसको 30 बोर का पिस्टल मिले है। एक हैदर भट्टी है, उसको भी 30 बोर का पिस्टल मिले है। इस तरह एक ध्रुव है सन ऑफ अरुण मेहरा, उसको 100 ग्राम हीरोइन मिली है और 10,000 ड्रग मनी मिली है। खबर यमुनानगर से है, जहां पर जगाधरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर महिला की गोद से बच्चा रेलवे लाइन पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहां से उसे गंभीर हालत को देखते हुए PGI रेफर कर दिया गया। राजकीय रेलवे पुलिस ने जांच अधिकारी बोधराज और बलजीत ने संयुक्त रूप से बताया है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक महिला अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ आ रही थी। अचानक से उसकी गोद से 1.5 साल का बच्चा रेलवे लाइन पर गिर गया। उससे उसे गंभीर चोट आई है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस की सहायता दी गई और अस्पताल में उसको दाखिल कराया गया है। ये रेलवे स्टेशन से आया था, इसको पुलिस वाले लेके आए थे वहाँ से। ये जगाधरी है ना यमुनानगर वाला, वहाँ स्टेयर से उसकी माँ ने इसको हाथ में से गिरा है, क्या हुआ है वो उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। बाकी फिर बच्चा आया था तो अनकॉन्शियस था, उसको गैस्पिंग कर रहा था। उसके बाद में फिर उसको हमने इंट्यूबेट भी किया है। अभी उसको PGI चंडीगढ़ के लिए हमने रेफर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ने एलिस के सपने को साकार किया है। कैथल की D गांव की एलिस उर्फ आशा देवी ने 8 फुट 7 इंच लंबे बालों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जबकि एलिस पहले बालों से जुड़ी समस्या से ग्रस्त थी। एलिस का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 एलीट बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में भी दर्ज हुआ है। एलिस ने विश्व की सबसे लंबे बालों वाली महिला बनने का सपना संजोया था, लेकिन रूसी और बालों के झड़ने की समस्या से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एलिस के बाल 7 फुट 9 इंच ज़रूर थे, लेकिन
रोसी के कारण बाल लगातार टूट रहे थे, इसलिए उसने कई मेडिसिन और घरेलू उपचार भी किए हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एलिस ने आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के क्रिया शरीर विभाग की प्रोफेसर वैद्य शुभा कौशल से संपर्क किया। प्रोफेसर कौशल ने करीब 1.5 साल तक एलिस का आयुर्वेद उपचार किया, जिसमें देसी औषधियों, जड़ी बूटी और जीवन शैली में बदलाव किया गया। इस उपचार से एलिस के बाल झड़ना बंद हो गए और बढ़कर 8 फुट 7 इंच हो गए। एलिस उर्फ आशा देवी ये कैथल की रहने वाली देवी हैं, लड़की हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे बालों के लिए अपना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा और बनाया अपना रिकॉर्ड और उसको दर्ज करवाया उसमें। आज हमारे यहाँ पर वो आई थी। उसका यहाँ आने का कारण था कि इसके बालों से रिलेटेड कोई समस्या इसको हुई थी, जिसका इलाज उसने हमारे श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया। हमारी चिकित्सक डॉक्टर शुभा कौशल ने उनको उसकी चिकित्सा दी। इनका ये कहना है कि 1.5 साल तक वो चिकित्सा लेने के बाद अब जो उसको जो बालों की समस्या थी वो बिल्कुल ठीक हुई। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां शाहबाद अनाज मंडी में सूरजमुखी की फसल आमद हो रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी लिफ्टिंग के काम में तेजी नहीं आई है। मार्केट कमेटी सचिव ने भी माना है कि एसडीएम शाहबाद के निर्देशों के बाद भी फसल की लिफ्टिंग में तेजी नहीं आई है। लिफ्टिंग में लेट लतीफ़ी के लिए खरीद एजेंसियों को दोषी ठहराया गया और काम तेजी के लिए मीटिंग बुलाई गई। मौसम के बदलते मिजाज से फसल को नुकसान हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते में 19 तारीख को एसडीएम मैडम द्वारा खरीद एजेंसियों के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की और आड़तियों की एक बैठक ली थी, जिसमें सबको सख्त निर्देश दिए गए थे कि लिफ्टिंग में तेजी ले आए और माल उठाएं। परंतु 19 तारीख से लेके आज तक जो गति आनी चाहिए थी लिफ्टिंग में वो नहीं आई। अब तक खरीद एजेंसी एफर्ड द्वारा जो कमर्शियल खरीद की गई है वो 2,53,000 कट्टों की खरीद है, जिसमें से 1,07,000 कट्टे उठा लिए, 1,45,000 अभी पेंडिंग है। और वेयर हाउस की 97,000 कट्टों की खरीद करी है, 10,000 कट्टे उठे हैं, 86-87,000 कट्टे अभी पेंडिंग है। खबर चंडीगढ़ से, यहाँ पर जीरकपुर पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर गोली चली है। दरअसल एक बिल्डर पर बाइक सवार 2 राउंड फायरिंग की गई है। बाइक सवारों के जरिए बिल्डर जगतार सिंह को नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है जीपीए कराने के लिए जीरकपुर तहसील आया था। मौके पर आरएसपी जसपिंदर सिंह और एसएचओ जीरकपुर ने मामले में कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। देश के सभी प्रमुख शहरों के विकास प्राधिकरणों के मुखिया आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन बीजेपी की दलीलों के कारण पहले राज्यसभा और फिर राज्य मंत्री का पद पाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में तेजी से हो रहे शहरी विकास कार्यों से ध्यान हटाने और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके बारे में पूरा पंजाब जानता है। पंजाब जानता कि किस तरह रवनीत बिट्टू जी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप के अगे गोडे टेक के पहला राज सभा ली, फिर मंत्रीशिप ली, क्योंकि पंजाब के लोगों ने रवनीत बिट्टू नूं और भारतीय जनता पार्टी नूं बुरी तरह नकारता, बुरी तरह रिजेक्ट करता। और दूसरे पासे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के काम कर रही है, लगातार, चाहे हाउसिंग का खेतर आ, चाहे इंडस्ट्री का खेतर आ, चाहे किसानी का खेतर आ, हर जगह से लगातार काम हो रहे हैं। कल मैं देख रहा सीगा बिट्टू साहब कह रहे कि मुख्यमंत्री साहब दी पावरां नूं हाईजैक किया गया। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अज पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, क्योंकि जिन्नियां भी हाउसिंग अर्बन सोसाइटी ने देश के अंदर जिन्नियां भी अर्बन अथॉरिटीज ने, चाहे बड़े बड़े शहरों की गल कर लीए, और सारे के अधिकारी जिहड़े ने वो आईएएस ने। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर देने का आह्वान किया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को उद्योग भागीदारों के सहयोग से
कम से कम 10% कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक मॉडल कौशल महाविद्यालय और मॉडल कौशल विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के तहत 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब यूनिवर्सिटी मुख्य कैंपस, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, नेबरहुड कैंपस और रीजनल सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग संस्थानों में शामिल हैं। ये संकट आज 11वें दिन भी जारी है। पंजाब सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 2022 में अपने आप ही सेवा मुक्त कर देगी। वो यूजीसी 2018 के नियमों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पंजाबी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ने संबंधित अध्यापकों को 7वां वेतन आयोग देने का वादा किया था। वादा तो किया, लेकिन मई के आखिरी दिनों में पंजाबी यूनिवर्सिटी की कमान डॉक्टर जगदीप सिंह के हाथों में आ गई। नवनियुक्त कुलपति ने पहले कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स से वादा किया कि उन्हें अपना बनता हक दिया जाएगा, लेकिन पिछले सप्ताह हुई बैठक में कुलपति अपने समझौते से पूरी तरह मुकर गए। आज अनुबंध अध्यापकों का 7वां वेतन आयोग देने की बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें कानूनी कार्रवाई के डर दिखा रहा है। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और यहां प्रोटेस्ट किया गया। अब लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान होगा, क्योंकि एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा अपने ही एसी दफ्तर से बाहर निकलकर खुद लोगों की समस्याएं सुन रहे। एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। इस मौके पर एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बातचीत के दौरान बताया है कि मैं एक दिन में करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनता हूं। संबंधित थानों को मौके पर ही उनका समाधान करने के निर्देश देता हूं। हमारे पास ज़्यादातर इमिग्रेशन फ्रॉड और केस में आरोपी का नाम दर्ज न करने के मामले आते हैं, जिनका मौके पर ही समाधान किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया अभी पिछले दिन नशा तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत CIA स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें नशा तस्करों की जमानत का इंतजाम करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का नाम रेणुकांत गिरोह है, जो अब तक जाली दस्तावेज बनाकर और जाली पर्दा बनाकर 100 से ज़्यादा आरोपियों की जमानत करवाई। बठिंडा शहर में नशे के अड्डे के रूप में जाना जाता है। धोबी, आना बस्ती और बड़े पैमाने पर नशा तस्करी और अवैध कब्जेदार हैं। इस तथ्य को देखते हुए पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नशा तस्करों और अवैध रूप से बने घरों पर लगातार नकेल कस रही है। BDA बठिंडा विकास प्राधिकरण के जरिए इन लोगों को अवैध कब्जेदार नोट जारी किए जाने के बाद कुछ दिन पहले इसी इलाके में 2 घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। आज 2 और घरों को ध्वस्त किया गया है। इन लोगों के खिलाफ नशा तस्करी और अवैध कब्जेदारों के कई मामले दर्ज हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ ਦੇ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ नसीहत भी है, वार्निंग भी तुम कह लो कि काम छड्डन, नहीं तो फिर असी जो कानून मुताबिक सख्त तो सख्त कार्रवाई है वो। पंजाब सरकार के युद्ध नशे के खिलाफ जंग मुहिम में आज मलेरकोटला ज़िले में मानवीय SSP गगन अजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 5 जगहों पर चेकिंग की है। विशेष रूप से पटियाला रेंज के बलजोत सिंह राठौर ने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया है। मलेरकोटला के जमालपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नशे की लत में फंसे युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भर्ती कराया जा रहा है। बलजोत सिंह राठौर ने कहा कि नशे की इस लत को तभी पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है जब लोग खुद आगे आएं।
हरियाणा में चल रही गर्मी के बाद हिसार में अचानक बरसात हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 2-3 दिनों से तेज गर्मी ह्यूमिडिटी के से लोग परेशान हैं। आज दोपहर को आई अचानक बारिश ने हिसार के लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।